जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौधरी एएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी अनिल चौरान आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जैसा कि आपको पता है कि हमने हरियाणा टॉपिक वाइज सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हमारा उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे हम? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, पुलिस कमिश्नरी, ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस रेंज और पुलिस जिले। यानी कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन है, वो कब लगा और कितनी बार लग चुका है उसके बारे में जानेंगे। पुलिस कमिश्नरी जो है हमारे हरियाणा में वो कौन कौन सी हैं, कहाँ पर हैं। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर जो हैं वो कौन से हैं। फिर पुलिस रेंज है, उसके बारे में जानेंगे। और पुलिस के जो जिले हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की। तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन जो है वो कैसे लगाया जाता है किसी भी देश के अंदर? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। याद रखिएगा कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य के अंदर, तो वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इसे अगर हम बात करें तो 2 महीने के अंदर संसद में पारित करवाना पड़ता है। अगर कहीं भी किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो 2 महीने के अंदर उसको संसद में पारित करवाना होता है। और लगभग फिर उसके बाद में 6 महीने तक इसको लगाया जा सकता है। कम से कम कितने दिन तक लगाया जा सकता है? 6 महीने तक। और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर इसको कितना किया जा सकता है? 3 साल तक इसको लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये दो इंपॉर्टेंट चीजें कि 356 आर्टिकल के तहत तो राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। 2 महीने के अंदर इसको संसद में पारित करवाना होता है। 6 महीने तक कम से कम इसको लगाया जा सकता है। और ज्यादा से ज्यादा इसको 3 साल तक लगाया जा सकता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में। और कौन से राज्य के अंदर लगा था? तो पंजाब राज्य के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उसके बाद अगर हम हरियाणा की बात करें तो हमारे हरियाणा के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन अब तक लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 3 बार। तो याद रखिएगा हमारे देश के अंदर सबसे पहले लगाया गया पंजाब में, कब? 1951 को। उसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। फिर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है वो पहली बार हरियाणा में कब लगाया गया। तो सबसे पहले 21 नवंबर 1967 को हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और ये कब तक लगा रहा? तो 21 मई 1968 तक। याद रखिएगा तारीख को कि 21 नवंबर 1967 को पहली बार लगाया गया था। और कब तक रहा ये? 21 मई 1968 तक। उस टाइम में राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उस टाइम में हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो उस टाइम में हमारे देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। फिर अगर बात करें कि जब हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस टाइम में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? तो राव वीरेंद्र सिंह जो थे उस टाइम में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगर हम बात करें हरियाणा के राज्यपाल की तो उस टाइम हमारे हरियाणा के राज्यपाल हुआ करते थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। याद रखिएगा राष्ट्रपति उस टाइम हुआ करते थे जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री उस टाइम हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री उस टाइम हुआ करते थे राव वीरेंद्र सिंह, और हरियाणा के राज्यपाल कौन हुआ करते थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो इसके ऊपर क्या कहा गया है कि सबसे दूसरी बार जो लगा था हमारे हरियाणा में राष्ट्रपति शासन वो लगा था 30 अप्रैल 1977 को। कब लगा था? 30 अप्रैल 1977 को लगा था। और कब तक ये लगा रहा? 20 जून 1977 तक। तो याद रखिएगा इस डेट को भी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर लगा तो उस टाइम में हमारे राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो बीडी जत्ती हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? बीडी जत्ती हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो उस टाइम में मोरारजी देसाई जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगर हम बात करें हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री की तो जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो बनारसी दास गुप्ता जो है वो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें उस टाइम हमारे राज्यपाल कौन थे? तो जयसुख लाल हाथी जो थे वो उस टाइम में हमारे हरियाणा के राज्यपाल हुआ करते थे। कब? जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर लगाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो हरियाणा में कब लगाया गया। तो 6 अप्रैल 1991 को जो है हमारे हरियाणा में तीसरी बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और ये कब तक लगा रहा? तो 23 जुलाई 1991 तक।
याद रखिएगा 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक जो है तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था वो लगा रहा था। उसके बाद में हम बात करते हैं कि उस टाइम में हमारे राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे देश के, तो रामास्वामी वेंकटरमण जो है उस टाइम में हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर जो है उस टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जब हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। फिर अगर हम बात करें कि उस टाइम में हमारे देश के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, तो ओम प्रकाश चौटाला जो है हमारे देश के हमारे राज्य के उस टाइम में क्या हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगर हम बात करें राज्यपाल की तो धनिक लाल मंडल जो है उस टाइम में हमारे राज्यपाल हुआ करते थे। तो याद रखिएगा तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 6 अप्रैल 1991 को। कब तक लगा था, 23 जुलाई 1991 तक। राष्ट्रपति कौन थे, रामास्वामी वेंकटरमण। प्रधानमंत्री कौन थे, चंद्रशेखर। और हरियाणा के उस टाइम में मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, ओम प्रकाश चौटाला। और हरियाणा के राज्यपाल हुआ करते थे उस टाइम में धनिक लाल मंडल। तो इस प्रकार से हमारे हरियाणा में 3 राष्ट्रपति शासन अभी तक लगे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी की। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो हरियाणा में अगर पुलिस कमिश्नरी की अगर हम बात करें तो हमारे हरियाणा के अंदर टोटल 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। पहली आपकी पंचकुला के अंदर है, उसके बाद में आपकी गुड़गांव के अंदर है, और फिर आपकी फरीदाबाद के अंदर है। तो याद रखिएगा हरियाणा में सिर्फ 3 पुलिस कमिश्नरी है। कहां कहां है वो, तो पंचकुला, गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर। फिर हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की। तो हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बारे में भी चलिए देख लेते हैं। तो हरियाणा पुलिस के 4 ट्रेनिंग सेंटर हैं। क्या कहा गया है कि हमारे जो हरियाणा पुलिस है उसकी ट्रेनिंग देने वाले कितने ट्रेनिंग सेंटर है हमारे हरियाणा के अंदर, 4 ट्रेनिंग सेंटर हैं। कहां कहां हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। एक मधुबन के अंदर है, और ये कहां आता है, करनाल के अंदर। दूसरा सुनारिया है आपका, और सुनारिया कहां है, रोहतक के अंदर। फिर है मातेनहाल, और मातेनहाल किस डिस्ट्रिक्ट में है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। और फिर आता है आपका भोंडसी, और ये आपका कहां है, गुरुग्राम जिले में। तो याद रखिएगा 4 ट्रेनिंग सेंटर है। मधुबन आपका करनाल डिस्ट्रिक्ट में आता है, सुनारिया आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, मातेनहाल आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और भोंडसी आपका गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो चारों ट्रेनिंग सेंटर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा में पुलिस रेंज की। तो हरियाणा में पुलिस रेंज, चलिए इसको भी आगे देख लेते हैं। तो हरियाणा में पुलिस रेंज की अगर हम बात करें तो हमारे हरियाणा के अंदर टोटल 5 पुलिस रेंज है। कहां कहां है, आपकी करनाल में, दूसरी रोहतक में, तीसरी हिसार में, चौथी आपकी अंबाला में, और 5वीं आपकी रेवाड़ी में, जिसको दक्षिणी रेंज भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा हरियाणा में 5 पुलिस रेंज कहां कहां हैं, करनाल, रोहतक, हिसार, अंबाला और रेवाड़ी। और रेवाड़ी वाली को दक्षिणी रेंज भी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा में पुलिस जिलों की। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, हरियाणा में पुलिस जिले जो हैं उनके बारे में। तो हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ 2 पुलिस जिले हैं। कौन कौन से, एक आपका हांसी है, और दूसरा आपका मानेसर। और ये कहां था, आपका गुरुग्राम में। तो हरियाणा में 2 पुलिस जिले कौन कौन से हो गए, हांसी और मानेसर, याद रखिएगा। हाल ही में नया पुलिस जिला मुख्यालय मानेसर को बनाया गया है। क्या कहा गया है कि अगर हाल ही में बात करें, पहले हमारा क्या हुआ करता था, सिर्फ हांसी हुआ करता था। लेकिन अब हालांकि क्या हुआ है, 3 फरवरी 2018 को पुलिस जिला मुख्यालय मानेसर को भी बना दिया गया है। तो याद रखिएगा मानेसर को कब बनाया गया, 3 फरवरी 2018 को। उसके बाद में इसी से रिलेटेड हम थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। हरियाणा का अगर पिंक पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका कहां पर है, पंचकुला के सेक्टर 5 में। कहां पर है ये आपका पिंक पुलिस स्टेशन, तो पंचकुला के सेक्टर 5 में है। उसके बाद में अगर हम बात करें पहला पुलिस जो है ट्रेनिंग सेंटर, पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है आपका, तो हिसार में है। कहां पर है पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर महिलाओं के लिए सिर्फ जो है, तो वो आपके हिसार के अंदर है। फिर अगर हम बात करें महिला पुलिस थानों की, तो हमारे हरियाणा के अंदर वर्तमान में महिला पुलिस थाने सिर्फ कितने हैं, 34। अगर हम बात करें हरियाणा के प्रथम डीजीपी की, तो हमारे हरियाणा के प्रथम डीजीपी कौन हुआ करते थे, श्री एस भटनागर। कौन हुआ करते थे, श्री एस भटनागर। और लास्ट में हम बात करते हैं हरियाणा के डीजीपी जो वर्तमान के अंदर है। तो वर्तमान में हमारे हरियाणा के डीजीपी कौन है, प्रशांत कुमार अग्रवाल। कौन है, प्रशांत कुमार अग्रवाल। और प्रशांत कुमार अग्रवाल से पहले हमारे हरियाणा के डीजीपी कौन हुआ करते थे, तो मनोज यादव हुआ करते थे, जो 1988 के बैच के यूपीएससी के आईपीएस ऑफिसर थे। तो याद रखिएगा पिंक पुलिस स्टेशन पंचकुला के अंदर,
पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार के अंदर, महिला पुलिस थाने 34। प्रथम डीजीपी हमारे हरियाणा का आशीष भटनागर, और जो डीजीपी वर्तमान में जो है हमारा डीजीपी वो है प्रशांत कुमार अग्रवाल। और प्रशांत कुमार अग्रवाल जो हैं उनसे पहले कौन हुआ करते थे, मनोज यादव। 1988 यूपीएससी बैच के ये आईपीएस ऑफिसर हैं। इसी के साथ आपका जो टॉपिक है ये खत्म होता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को शेयर जरूर करिएगा। पीडीएफ इसकी जो क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एक आपका यूपीएससी के लिए है और दूसरा आपका इंडिया जीके के लिए है। अगर आप चाहें तो दोनों ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।